इंग्लिश बोलना तो हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो समझ में नहीं आता कैसे बोलें, कैसे शुरुआत करें। माइंड में वर्ड्स तो आते हैं, सेंटेंस तो आते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे शुरुआत करें। कोई इंग्लिश बोलता है तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब खुद की बोलने की बारी आती है तो बोल नहीं पाते हैं। मेरा नाम है सचिन और आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे की जाती है और ऐसे कौन कौन सी गलतियां हैं जो न्यू लर्नर्स करते हैं। अगर आप वो गलतियां ना करें तो आप भी इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको अपने माइंडसेट में रखना है वो क्या है जी, कि इंग्लिश जो आप स्कूल में पढ़ते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं, दोनों में अंतर है। स्कूल में जो आप इंग्लिश सीखते हैं उसका मेन पर्पस होता है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाना। तो इसलिए जो टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं वो उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, उस इंग्लिश को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिखाया जाता है। लेकिन जब बात आती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का सीखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से सीखा जाता है। अब हम करते क्या है, जब इंग्लिश की शुरुआत होती है तो हम लोग ग्रामर के पीछे पड़ जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ऐसे आप कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते अगर आप ग्रामर के चक्कर में पढ़ेंगे तो। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जब आप स्कूल में बचपन में आपने एडमिशन लिया था छोटी क्लास में, तो क्या आपको उस समय बोलना नहीं आता था? जब स्कूल में आपने एडमिशन लिया तो एडमिशन लेने से पहले आपको हिंदी और आपका जो मदर टंग है वो बोलना आ गया था। उससे पहले आप स्कूल नहीं गए थे। इसका मतलब ये है कि जो ग्रामर होता है, जो व्याकरण होता है, वो ज़रूरी नहीं होती है लैंग्वेज के लिए। लेकिन इंग्लिश में तो हम यही करते हैं कि ग्रामर को एकदम परफेक्ट करने में लग जाते हैं। तो जब हम हिंदी सीखे तो उस समय हमने व्याकरण नहीं सीखा था। तो जब इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो इतना ग्रामर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं हम लोग? हाँ, आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मतलब नहीं ग्रामर ही सब कुछ है। तो आपको उसको रटना नहीं है। लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके सीखा जाता है। और लैंग्वेज का तरीका क्या है जी? मेरे पास जो बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं जो एडमिशन लेते हैं नए नए, उनको स्टार्टिंग में एक बात मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। उनको मैं समझा देता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना ही होगा। मैं कितना भी टॉपिक्स आपको पढ़ा दूँ, कुछ भी सिखा दूँ, आप सब भूल जाओगे। कुछ भी आपको याद रहने वाला नहीं है। मान लेते दुनिया भर की चीज़ें, टेंस, वर्ड्स, वर्ब्स हम लोग अपने माइंड में डालते जा रहे हैं और उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम भूल जाएंगे। तो उससे क्या होता है ना, बोझ, उससे बर्डन होता है हमारे माइंड पे। तो जो भी आप सीख रहे हो सीखो, लेकिन सबसे पहले बोलना शुरू करो। कि बोलना शुरू नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। तो स्टूडेंट्स को मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बोलना शुरू करो। अब आप सोचोगे कि कुछ आता ही तो बोले कहाँ से? देखिए, अगर कोई इंग्लिश इंसान बोल रहा होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी कुछ भी बात समझ में ना आए। थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं उसकी बातें, और थोड़ा बहुत उसकी बातें अगर समझ सकते हैं, इसका मतलब वो थोड़े बहुत वर्ड्स आपके माइंड में हैं, लेकिन वो वर्ड्स बाहर नहीं निकल रहे। तो टूटा फूटा हिंदी इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए, मिक्स करके बोलना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बच्चे के बाद में जुनून होता है कुछ भी काम करने के लिए। बहुत जुनून होता है कि हम सीख जाएंगे, 1 महीने में सीख जाएंगे, 2 महीने में सीख जाएंगे इंग्लिश। क्या आपको लगता है कि 2 महीने में कोई इंग्लिश, जो बच्चा इंग्लिश बोलना जिसको नहीं आता, 2 महीने में फ्लुएंट हो जाएगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 2 महीने में, 3 महीने में आपको एकदम इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसको सीखने में समय लगता है। जो बच्चा जिसको बोलना ढंग से नहीं आता, वो क्या लगता है 2-3 महीने में सीख जाता है? बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज में परफेक्शन पाने के लिए समय लगता है। तो जब बच्चा आता है या किसी भी काम को करना होता है, स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा क्रेजीनेस होता है, एक जुनून होता है कि यस हम सीख जाएंगे, कुछ भी हो, चाहे इंग्लिश हो या कुछ भी हो। लेकिन आपने देखा होगा धीरे धीरे जो क्रेजीनेस होता है, वो जो जुनून होता है, वो पागलपन होता है, वो डाउन होने लगता है, वो नीचे जाने लगता है, वो उतरने लगता है। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखना तो चाहते हैं, सर हमें भी सीखना, सर हम भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सर एकदम फ्लुएंट बोलना चाहते हैं। लेकिन 1-1.5 महीने 2 महीने में उनका जो जुनून होता है वो फीका पड़ जाता है। तो इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है, अगर आपके पास जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अगर उसका इन्वायरमेंट नहीं है, तो आज नहीं तो कल आप उसको करना बंद करने वाले हैं। इन्वायरमेंट अगर नहीं है,
इंग्लिश का, जहाँ पे इंग्लिश लोग बोल रहे हैं, तो आपकी जो सीखने की जर्नी है बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इन्वायरमेंट में जब हम रहते हैं ना, तो हमारे कानों में वर्ड्स जाते हैं। इंग्लिश के इन्वायरमेंट में हम होंगे तो हमारे कान में वर्ड्स जाएंगे। अगर हम कुछ लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो 10 लाइन बोल रहा, तो हम भी 1-2 सेंटेंसेस बोलने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन अगर घर पर आप बैठे हैं और सोच रहे हैं कि बोलना सीख जाएं, राइट, तो घर पे क्या आपका कोई इंग्लिश बोल रहा है? घर पे तो हो सकता है हिंदी या मदर टंग में कोई बात कर रहा हो, तो बहुत मुश्किल हो जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप घर पे अकेले इंग्लिश नहीं, आप सीख सकते हैं, लेकिन 100 कह सकते हैं कि 100 में से केवल 5%, 100 में से केवल 5 ही शायद कर सकते हैं ऐसे फ़ोन के माध्यम से। लेकिन 95 का क्या 95 ऐसा कर सकते हैं प्रैक्टिस? पॉसिबल नहीं है। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश स्पोकन के लिए, बहुत ज़्यादा। इन्वायरमेंट में इतनी पावर होती है ना कि अगर आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं ना और उस इन्वायरमेंट में पड़े हैं ना, उस इन्वायरमेंट में हैं, तो इन्वायरमेंट धक्का दे दे के आपको जो बनना है वो बना देती है। हाँ, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे तो ये हो सकता है कि हाँ परफेक्शन पर तक तो नहीं जाते, लेकिन एक है कि इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आप सीख ही जाएंगे। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पोकन के लिए। अब इन्वायरमेंट बनाए तो बनाए कैसे? तो बड़ा सिंपल है। अगर आप कोई स्पोकन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो घर पर इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस देखिए, सुनिए, क्योंकि हमारे माइंड की एक बहुत ही ख़राब हैबिट है। हम कुछ भी डिसाइड तो कर लेते हैं कि ये करना है, लेकिन ये भी बात सच है कि कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं। हमारा माइंड उस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेता। तो जब हम वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारे माइंड को याद रहेगा, अच्छा हाँ इंग्लिश सीखना है। आपका मन करेगा, जब आप इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो सुनोगे ना, तो आपका भी मन करेगा बोलने का। तो वहाँ से एक इन्वायरमेंट बन जाएगा। वो फ़ोन से वीडियोस देखिए और उन वीडियोस को सुनने के बाद आप भी बोलने की कोशिश कीजिए। किसी के, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कॉल पर, या ऑनलाइन क्लास कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई, इस प्रोसेस से केवल 5% ही स्टूडेंट्स शायद ही सीख जाएं, क्योंकि हर कोई अकेले नहीं सीख सकता ना। इंग्लिश तो एक वैसे ही आपको डरा रहा है और उससे आप लड़ना चाहते हो, वो भी अकेले। तो 5% ही स्टूडेंट ऐसा इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं और शायद सफल भी हो जाए, लेकिन 95% ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पोकन क्लास को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि उस क्लास में क्या होगा ना, आप जब जाएंगे ना तब देखेंगे कि स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल रहे हैं, आपका एक विश्वास चेंज होगा कि ये बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जब आप डेली वहाँ पे क्लास में जाएंगे ना, तब देखेंगे, सुनेंगे बोलते हुए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, हमारे माइंड की एक बहुत ख़राब आदत है कि हम कुछ भी डिसाइड करते भूल जाते हैं। तो जब आप इंग्लिश के क्लास में जाएंगे, आप बच्चों को बोलते हुए सुनेंगे, तो आपके माइंड को पता चलेगा कि हाँ अगर ये बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकता हूँ। आपके माइंड को याद रहेगी ये बात कि हाँ मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। उसके बाद जब उस इन्वायरमेंट में आप जाएंगे ना, उसके बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं। हमारे ऑफलाइन क्लास में हम भी बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जब बच्चा आता है ना, तो उसको ग्रामर से पहले हम बोलते हैं तुझे जो आता है वो बोलना शुरू कर। जो आता है टूटा फूटा खराब घटिया घर से घटिया इंग्लिश हो, लेकिन बोल दो। वो बोलना शुरू कर देता है। जब थोड़ा बहुत वो बोलना शुरू कर देता है तो उसको कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सब कुछ नहीं सिखाते हम लोग, नहीं सब कुछ नहीं। जब बच्चा नहीं आता तो उसको सब कुछ सिखाएंगे तो फिर तो उसके ऊपर बोझ है। सब कुछ नहीं सिखाते हैं। सबसे पहले वो वर्ड्स, वो टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स सिखा दीजिए जो सबसे ज़्यादा स्पोकन में काम आते हैं। सबसे पहले हम वही सिखाते हैं, क्योंकि जो चीज़ यूज़ ही नहीं हो रहा तो उसको सिखा के क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक सिखा दिया जाता है बच्चों को जो वो यूज़ कर पाएँ, बोलना शुरू कर पाएँ। तो पहले बोलना शुरू करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रामर जो वर्ड्स ज़रूरी है वो सिखाते हैं, और बच्चा धीरे 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 ऐसे करके बोलने लगता है। हमारे ऑफलाइन क्लास में डिबेट करवाया जाता है, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, रैपिड फायर, रोल प्ले एक्टिविटी, स्टेज प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब बहुत सारे राउंड्स कराए जाते हैं और उन राउंड्स के माध्यम से बच्चों को स्पोकन में ट्रेन किया जाता है। स्पोकन तो एक कह सकते हैं एक छोटा सा जरिया है। स्पोकन के साथ साथ बच्चों को हम लोग स्टेज प्रेजेंटेशन स्किल भी सिखाते हैं कि कैसे भीड़ में लोगों के सामने बोला जाता है। क्योंकि जब बच्चा जब जाता है ना कहीं पे बोलने, तो डर जाता है, घबरा जाता है, उसको बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उससे पहले उसने बहुत सारे लोगों के सामने बोलने की कभी कोशिश ही नहीं की। और आजकल आप तो जानते हैं, आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आपको लोगों के सामने ढंग से बोलना नहीं आता है
तो आपकी उस पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। क्योंकि जब आप बोलते हो तभी दुनिया आपको जानती है कि आप हो क्या। हो सकता है आपने पीएचडी कर रखा हो और ऑडियंस के सामने बोल दिया जाए कि चलिए बोलिए कुछ, और आपने गिरते संभलते कैसे बोल तो दिया, लेकिन इस तरीके से बोला ना कि वो अट्रैक्टिव नहीं था। तो बोलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने ऑफलाइन क्लास में स्पोकन के साथ साथ हम स्टूडेंट्स को बोलने में ट्रेन करते हैं कि कैसे बोलना शुरू किया जाए। तो कहने का मतलब ये सब पॉसिबल होता है इन्वायरमेंट की वजह से। एक बार आपको इन्वायरमेंट मिल गया तो सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं तो सब कुछ मुश्किल है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इन्वायरमेंट है। आप जब सुनते हो अच्छे से इंग्लिश सुनोगे तो अच्छे से बोलोगे। इंग्लिश का अच्छा स्पीकर वही होता है सबसे अच्छा जो लिसनर अच्छा होता है। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आपको एक अच्छा इंग्लिश का स्पीकर बनना है तो सबसे पहले आपको अच्छा एक लिसनर बनना होगा। कि जब हम बचपन में हमें बोलना नहीं आता, जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे, सुनते थे, फिर वर्ड्स को रिपीट करते थे। तो इन्वायरमेंट में जब आओगे तो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, आप इंग्लिश सुनोगे, सुन के फिर बोलोगे। दूसरी चीज़ जो आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो जो होता है पागलपन। हर चीज़ के लिए ना जुनून चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक जुनून आता है ना तो जो आप सीखना चाहते हो, जो आपको करना चाहते हो, उसमें थोड़ी सी मेहनत कम लगती है। क्योंकि जुनून में एक होता है ना इंजॉयमेंट, एक रोमांच होता है, वो आपको धक्का देता है। लेकिन आपके अंदर जुनून नहीं है ना तो मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत इंसान ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता है। लेकिन जुनून है ना तो जुनून की सहायता से, हेल्प से आप मेहनत कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा 1 घंटे प्रैक्टिस करना, तो अगर आपके पास क्रेजीनेस होता आप 2 घंटे 3 घंटे भी कर लोगे। तो दूसरा होता है क्रेजीनेस, पागलपन। पागलपन चाहिए आपको इंग्लिश के लिए, और पागलपन तभी आएगा जब आपके पास इन्वायरमेंट होगा। जब आप ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे इंग्लिश लर्नर्स को सुनोगे कि वो बोल रहे हैं, उनको जब देखोगे बोलते हुए तो आपको मन करेगा, आपके अंदर भी एक जुनून आएगा, यस ये बोल सकते तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो पहला जो है इन्वायरमेंट है, और दूसरा है जी क्रेजीनेस है जी, पागलपन, और जो तीसरा है वो है रेगुलर प्रैक्टिस। इन्वायरमेंट भी मिल गया, इन्वायरमेंट से जुनून भी आ गया, उसके बाद ही आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। रेगुलर प्रैक्टिस मतलब कि ये लैंग्वेज है जी, ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने में आप इसमें परफेक्शन पालेंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप किसी क्लास में जाओ या इंग्लिश बोलना शुरू करो, हो सकता है आपका जो फ्रेंड हो सकता है वो बहुत जल्दी सीख जाए, हो सकता है आप उतने समय में ना सीख पाओ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप नहीं सीख पाओगे। हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक जो स्टूडेंट होता है उसकी मेंटालिटी, उसका माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ बच्चा किसी चीज़ को सीखने में 1 महीने लगा सकता है, कुछ को 2 महीने, हो सकता है किसी को 6 महीने, और हो सकता है किसी को 1 साल भी लग सकते हैं। अंत में सीखता वही है जो टिकता है। स्पोकन में सीखता वही है जो टिकता है। तो हो सकता है कि आप थोड़े से, आपको चीज़ें समझने में, सीखने में टाइम लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सीख नहीं पाओगे, बस अड़े रहो वहाँ पे। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में 11 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक फ्री स्पोकन क्लास चलेगा जी। 11 फरवरी से 29 फरवरी तक कटसा और शाहजीपुर में। आप चाहे तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग जो है, आप हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 11 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक कटसा और शाहजीपुर में बैच कब से चलेंगे, क्या टाइम है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो फ्री स्पोकन क्लास वो 11 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक ही है। उसके बाद हम 1 मार्च से हम लोगों के न्यू बैचेस चालू हो जाएंगे। न्यू बैचेस चालू होंगे शाहजीपुर में, कटसा में और ऑनलाइन में। उसके लिए चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नंबर पे हमारे कॉल भी कर सकते हैं।